मैं इनकमिंग सर। कमिंग कमिंग। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम दिनेश चंद चौहान है। तो कौन सा ट्रेड के लिए आप आए हैं? हाँ सर, हम ग्राइंडर मैन से आए हैं। ठीक। ग्राइंडर में से कहाँ कहाँ काम किए हैं? सर हम गल्फ में भी काम किए हैं, इंडिया में भी काम किए हैं। गल्फ में कितने साल की एक्सपीरियंस है? गल्फ में सर 5 साल का एक्सपीरियंस है। कहाँ कहाँ? कुवैत का 5 साल कुवैत में रहा हूँ। अच्छा, खाली सिर्फ कुवैत में रहे? जी हाँ, ग्राइंडर में? ग्राइंडर मैन में। तो ये बताइए, ग्राइंडर कितने प्रकार का होता है? सर ग्राइंडर 4 प्रकार का होता है। जी। AG4, AG5, AG7, AG9। EG9 का क्या काम होता है? AG9 का सर AG9 से या AG5 से या AG7 से कटिंग होता है। ठीक। और विजुअल का काम अधिकतर AG4 के द्वारा होता है। यानी छोटा काम के लिए EG4 की यूज जी किया हाँ। जाता है। EG7 से क्या कौन सा काम किया जाता AG7 से सर कटिंग होगा। बड़ा पीस अगर काटना है तो AG7 से कटिंग होगा, और छोटा पीस के लिए AG4 से कटिंग होगा। है? यानी 5। अच्छा, अगर हम आपको डिश दिया जाए, ग्राइंडर डिश, कटिंग डिश, तो आप क्या बता सकते हैं कितने mm का है, कितना? जी हाँ कौन सा ग्राइंडर का है? सर। जैसे कि ये हो गया। सर ये AG5 का ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक। और इसका जो डाया होता है वो 6 mm का होता है। ठीक। और AG7 का, ये AG7 का ग्राइंडिंग व्हील है। ठीक। इसका भी डाया 6 mm का होता है। और ये AG9 का ग्राइंडिंग व्हील है, इसके भी डाया 6 mm का होता है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये AG9 का ही ग्राइंडिंग डिश है? इसलिए सर कि इसका जो आउटर जो डाया होता है जी। वो AG9 का 9 इंच का होता है, AG7 का 7 इंच का होता है, और AG5 का 5 इंच का होता है। AG9 ये ग्राइंडिंग डिश हो गया, क्या हम AG7 ग्राइंडिंग मशीन में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं सर। AG7 का AG9 में AG7 का ग्राइंडिंग में लग जाएगा, क्योंकि उसका उसका जो मतलब लेग गार्ड का जो एरिया होता है वो 7 इंच का होता है, इसलिए 9 इंच का होता है AG9 का, और AG7 का 7 इंच का होता है, तो वो लग जाएगा। लेकिन AG7 में AG9 का नहीं लग पाएगा। यानी AG RPM में चलता है AG4? सर AG5? AG5 का जो ग्राइंडिंग व्हील का जो RPM होता है वो 1250 होता है, और AG7 का 8500 होता है, और AG9 का 6650 होता है। अच्छा, मान लीजिए ग्राइंडिंग डिश है जी। AG5 का ग्राइंडिंग डिश है, जी। कितने mm का है? ये 6 mm का होता है सर। 6 mm का आपका ग्राइंडिंग डिश हो गया। जी। कटिंग डिश कितने mm का है? सर वो 3 mm का होता है वो। 3 mm का। जी। कंफर्म है आप? कंफर्म है सर। चलिए ठीक। अच्छा, ये बताइए कि आपके सामने क्या रखा हुआ सर ये ग्राइंडिंग मशीन है। ये इसको मुठिया बोलते हैं, हैंडी बोलते हैं, और इसको ले गार्ड बोलते हैं। ले गार्ड होने से क्या फायदा होता ले है? गार्ड होने से सर अपने आप को सुरक्षा होता है, ताकि अगर व्हील कोई डैमेज भी हो या टूटे भी तो अपने को अपने बॉडी की तरफ अपने बॉडी की तरफ। सेफ्टी गार्ड है ये सेफ्टी गार्ड है सर। इसको बोला जाए तो सेफ्टी गार्ड का काम करता है। और इसको और सर इसको अगर हमको खोलना होता है तो पहले इसको पुश करते हैं। ठीक। इसको पुश करने के बाद ये ग्राइंडर की है सर, इसको इसके चक नट में डालेंगे और इसको घुमाएंगे, ये खुलेगा। इसको चालू कैसे किया जाएगा? सर इसका ये बटन है। इसके चलाने से पहले आपको सेफ्टी क्या क्या चाहिए? सर इसको चलाने से पहले सबसे पहले ये प्रोन जो अपने बॉडी को सुरक्षा देता है, ये प्रोन हो गया, एयर प्लग हो गया, और आपका ये सेफ्टी गार्ड इसको बोलते हैं, फेस शील्ड बोलते हैं। और उसके बाद फेस शील्ड लगाने से आपको क्या फायदा है? सर फेस शील्ड लगाने से हमको फायदा ये है कि अगर ग्राइंडिंग करते समय या कटिंग करते समय अगर उसका जो बबिंग है वो उड़कर कहीं अपने शरीर पर, कहीं आंख में न लगे, इसलिए उसका फेस गार्ड नाम है सर, इसलिए उसका यूज किया जाता है। एयर प्लग लगाते हैं? एयर प्लग सर
आवाज जब ग्राइंडिंग करते समय आवाज होता है, हाँ, साउंड तो होता है। साउंड होता है सर, इसलिए एयर प्लग के द्वारा वो साउंड से आदमी मुक्ति यानी रहता अपने आप को कंट्रोल, कोई प्रॉब्लम ना है। हो जी पाने से। जी अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए जी कि ये जी 9 ग्राइंडर है, जी कितना थिकनेस तक प्लेट आप उसको कटिंग कर सर, सकते अगर हैं? AG9 हो या AG7 हो, इससे हम 10 से 15 mm तक का कोई भी प्लेट का थिकनेस काट सकते हैं। 10 से 15 मिनट। जी चलिए सही है। ये बताइए कि अगर हमको हाइट में काम करना है, जी हाइट में एक बीम काटना है, जी मानिए कि 30K हो गया, जी जी 200 बाई 200, जी उसको आप कौन सा ग्राइंडर यूज करेंगे? सर, जो भी हाइट का जो भी काम होगा ग्राइंडर का, तो AG5 का ही काम लगेगा ऊपर, AG7 का काम नहीं लगेगा सर। AG5 से ही सब होगा वो। पाइपिंग का अगर मानिए कि चलिए पाइप का काम चल रहा है, जी अगर उसको बिल्डिंग कंप्लीटेड है, जी बिल्डिंग कंप्लीटेड के बाद थोड़ा मेटल इधर उधर हो जाता है, जी वहां जी पे कौन सा ग्राइंडर आप यूज करेंगे वहाँ पे? सर, वहां पर हम AG5 का ही यूज करेंगे। और वेल्डिंग जो टाँका होता है, वेल्डिंग टाँका होता है या स्पाइडर होता है, वो AG5 से निकालते हैं। मतलब ग्राइंडर में जो भी होगा AG उसी से निकालते हैं। अगर कंपनी के पास यदि 5 नहीं हो तो क्या करेंगे? AG5 तो सर चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो मतलब AG7 सभी हो सकता है, लेकिन AG5 मतलब अनिवार्य है उसके लिए सर। यानी ऊपर के हाइट के लिए जैसे AG5 ग्राइंडर चाहिए। जी जी ठीक, चलिए AG4 का ग्राइंडर है, जी तो AG4 का जो डिश है, जी AG5 AG7 AG9 में यूज हो सकता है? नहीं होगा सर, इसलिए कि जो इसका इनर डाया होता है, जो जी, जो इसका इन डाया होता है सर, होल का डाया, वो AG4 का 16 mm का होता है, जबकि AG5 AG7 AG9 का 22 से 23 mm होता है। इसलिए AG5 का सॉरी AG4 का AG5 AG7 AG9 में नहीं लगेगा सर। यानी ग्राइंडिंग आपको काम चालू करने से पहले जी क्या क्या सावधानी आपको रखना है? सर, काम चालू करने से पहले सबसे पहले उस जगह से जो भी मतलब अग्नि मतलब आग चीजें उसको हटा दिया जाता है, जैसे कि LPG हो गया या ऑक्सीजन जो भी अपना है उसको पहले हटा देते हैं। उसके बाद उस एरिया को चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया जाता है, घेरा जाता है फायर ब्लैंकेट से। वो फायर ब्लैंकेट से घेर दिया जाता फायर है। ब्लैंकेट से घेरने से फायदा क्या होता है? फायर ब्लैंकेट को घेरने से फायदा ये होता है सर कि जो इसका मेटल होता है, कटिंग या ग्राइंडिंग करते समय उसका जो बबलिंग होता है वो दूर तक ना जाए, दूर तक ना जाए, वो उसी में जो मेटल है किसी के दूसरे आदमी के दूसरे को ना लगे। करना जी, दूसरे के कहीं मान हो सकता है सर कि किसी के आंख में लग जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको घेर दिया जाता है कि ताकि उसका जो बबल है उसी में रहे। उसी के अंदर ही है। जी चलिए सही है। जाते जाते एक टाइम एक चीज और बता दीजिए, जी इसका थोड़ा तीनों का जी आरपीएम बता दीजिए, कौन कितना आरपीएम में चलता है? सर, इसका जो AG9 का जो आरपीएम होता है, AG9 का वो 6650 होता है इसका। 6650। जी, और AG7 का होता है 8500 होता है, और AG5 का 12500 होता है। ये बताइए जी कि डिश का मशीन का जी दोनों में आरपीएम किसका ज्यादा होता है? सर, डिश का आरपीएम ज्यादा होता है और मशीन का आरपीएम कम होता है। क्यों? इसलिए सर, अगर ये दोनों का आरपीएम बराबर अगर रहेगा तो हो सकता है कि ये डिश टूट जाए। ठीक। इसलिए इसके मतलब डिश के आरपीएम से मशीन का आरपीएम वो जहां से मशीन आता है वहीं से सेट रहता है। यानी डिश का आरपीएम ज्यादा रहता है, जी, डिश का आरपीएम ज्यादा रहेगा। मशीन के दाम कम रहता जी, मशीन का कम रहता है। है। चलिए ठीक है, जा कीजिए आप या बाहर वेट कीजिए, हम ओके आपको सूचना दिए जाएंगे। ओके सर।